हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो मुख्य रूप से नाइन। तो आप हेडिंग लगा लीजिए एक चर वाला बहुपद। एक चर वाले बहुपद। बहु है वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो, जिसमें केवल एक ही चर हो, केवल एक ही चर हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसका क्या हो जाएगा, जैसे में आपका 3x+1, ये आपका इसमें सिर्फ एक ही चर है, यहाँ पर आपका चर जिसका मान फिक्स नहीं रहता है, ये आपका हो गया चर, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं 3x² + 3x+1। देखिए यहाँ पर x का पावर क्या है नहीं देखना है, बस यहाँ चर जो है वो एक ही है, x। ये आपका दोनों का दोनों एक ही चर है, तो इसे हम लोग एक चर वाला बहुपद कहेंगे। हाँ, इसका घात अलग अलग है, इसका पावर अलग अलग है, इसमें पावर 1 है, इसमें अधिकतम पावर 2 है, तो वो मायने नहीं करेगा। और इसका घात के हिसाब से हम लोग एक चर वाला बहुपद का प्रकार भी आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी सिर्फ आप इसका उदाहरण लिखें, ठीक है। क्या है एक चर वाला बहुपद? तो इस तरह अनेक लोग देखते हैं एक चर वाला बहुपद का प्रकार। एक चर वाला बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो पहला जो है इसको एक चर वाला बहुपद का प्रकार, ठीक है। पदों के अधिकतम घात, यानी कि आप बोल सकते हैं पावर, ठीक है। पावर के आधार पर एक चर वाले बहुपद का प्रकार, बहुपद को निम्न प्रकार बांटा गया है, ठीक है। जिसमें से पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका एक पावर, अधिकतम पावर कितना हो? 1 हो, जिसका अधिकतम पावर 1 हो उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इसमें चर का अधिकतम पावर जो होगा, जो घात होगा उसका, वो आपका कितना होगा? 1 होगा। एक चर वाला जो बहुपद है उसमें जो आपका फर्स्ट टाइप जो है अधिकतम पावर के हिसाब से, अधिकतम घात के हिसाब से जो है, वो एक घात वाला बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे इसका हम लोग देख लेते हैं, x+1, ये एक चर वाला आपका बहुपद है, ठीक है। y+1 ये आपका एक चर वाला और एक घात वाला बहुपद है, इसीलिए ये हमारा क्या है? रैखिक बहुपद। यहाँ पर पावर सिर्फ आप नहीं, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारा आप ले सकते हैं उदाहरण। चलिए इसका हम लोग एक नोट पॉइंट या फिर आप एरो लगा के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वो भी देखिए। अगर चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसमें कम से कम कितना टर्म हो सकता है? कम से कम तो एक टर्म होगा, ठीक है। कम से कम एक टर्म होगा और अधिक से अधिक 2 टर्म होगा। इसके बाद अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये भी आपका 2 टर्म का है, 2 ही पद का है। कैसे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ देंगे 1 और 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपका 2 पद ही है, तो इसको आप यहाँ एरो में लिख लीजिए। फिर रैखिक बहुपद में अधिकतम कितना? अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, 2 पद हो सकते हैं, ठीक है। अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। चलिए, तो ये थी बातें रैखिक बहुपद का, जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं, वो है हमारा क्या? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, ठीक है। एक चर वाला द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें चर का जो अधिकतम घात होगा, चर का अधिकतम घात जो उसका पावर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। अगर चर का अधिकतम घात 2 है
तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक चर वाला द्विघाती बहुपद। एक चर वाला द्विघाती बहुपद। देखिए यहाँ पर एक ही चर आपको x दिख रहा है, एक ही वेरिएबल आपको x दिख रहा है, और अधिकतम पावर देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, एक चर वाला द्विघाती बहुपद हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम घात सिर्फ देखना है, न्यूनतम घात कितना है उसको नहीं लेना देना है। अधिकतम घात कितना, 2 होगा, तो अधिकतम घात 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। तो इस तरह के अनेकों उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी जो एक नोट पॉइंट है वो क्या है कि द्विघाती बहुपद में एक चर वाला द्विघाती बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितना, पदों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, 3। ये आपको नोट कर लेना है। एक चर वाला द्विघाती बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या जो है वो आपका कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। कितना, 3 हो सकता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसका आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं, पावर 3 तक आपका बुक में दिया हुआ है। तीसरा देख लेते हैं, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद ये क्या है, एक वैसा एक चर वाला बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना, अधिकतम घात जो होगा वो आपका 3 होगा। जैसे इसको देख लेते हैं, जैसे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो इसमें चर जो है x का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो ये हमारा एक उदाहरण हो जाएगा किसका, त्रिघाती बहुपद का। अगर आपको इस तरह से भी मिले तो ये भी आपका क्या है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अगर इस तरह से भी मिले तो ये है आपका क्या, एक त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद में जो पदों की अधिकतम संख्या होगा, पदों की अधिकतम संख्या कितना, पदों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म विल बी इक्वल टू कितना, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें कितना होगा, पदों की अधिकतम संख्या 4। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं जिसका अधिकतम पावर 4 होगा, जिसमें अधिकतम पावर 4 होगा उसमें पदों की संख्या कितना, उसमें कितने पद, 5 होंगे। अगर पावर अधिकतम घात जिसको पावर बोलते हैं, अधिकतम घात 4 है तो पद कितना, 5 होगा। अधिकतम घात 5 है तो उसमें पद कितना हो जाएगा, एक ज्यादा, जितना घात उससे एक ज्यादा टर्म्स उसमें होंगे उतना एक ज्यादा उससे उसका पद होगा। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बहुपद का घात। क्या पढ़ेंगे, बहुपद का घात, बहुपद का घात। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घात, और हम लोग पढ़ रहे हैं एक चर वाला बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं, एक चर वाला बहुपद। तो एक चर वाला बहुपद पढ़ रहे हैं, तो एक चर वाला बहुपद में जो बहुपद का जो घात होगा, ये आपको याद रखना है, एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है। बहुपद का जो घात होगा वो क्या होगा, बहुपद का घात चर का अधिकतम घात होगा। चर का, बहुपद का घात वही होगा जो चर का अधिकतम घात होगा। क्या होगा, चर का अधिकतम घात होगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे x² प्लस x प्लस 1। यहाँ क्या है, यहाँ चर x का अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात जो है वो 2 है। अतः हम लोग करेंगे बहुपद का घात भी कितना, 2 है। चर का अधिकतम घात जो होगा वही आपका बहुपद का भी घात हो जाएगा। ठीक है, एक चर के स्थिति में। ठीक है, एक चर के स्थिति में ये सिर्फ कंडीशन है, और अगर एक से अधिक चर होगा तो अभी आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपको इतना याद रखना कि अगर एक चर वाला बहुपद दिया हुआ हो और अगर उस बहुपद का घात पूछा गया हो तो देखेंगे चर का अधिकतम घात कितना है। चर x का अधिकतम घात कितना हो, 2 है। तो अधिकतम घात जो है इसका वो
अधिकतम घात इसका कितना हो गया, 2 हो गया, इसीलिए इस पूरे बहुपद का हम लोग घात कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नोट पॉइंट कुछ है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला नोट, ठीक है, यदि किसी बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, 1 नहीं हो, 0, तो उसे अचर बहुपद कहते हैं। तो उसे अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए x + 1, चर का अधिकतम घात कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो ये हमारा देगा क्या, किसी का पावर 0 हो तो मान उसका होता है 1, 1 में 1 यहाँ प्लस में जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2। तो 1 + 1, तो ये हमारा हो गया 2। तो 2 क्या है हमारा, एक अचर बहुपद है। क्या है, अचर बहुपद। तो अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 0 हो तो वो हमारा एक अचर बहुपद हो जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, शून्य बहुपद का अधिकतम घात, शून्य बहुपद का घात, अधिकतम तो छोड़िए दीजिए, घात अपरिभाषित है। शून्य बहुपद का अगर को आपको घात पूछे तो वो हमारा क्या अपरिभाषित है, उसका कोई परिभाषा नहीं दिया है। शून्य बहुपद इसका पावर क्या लेंगे, तो ये एक अनडिफाइंड केस है, उसको छोड़ देना है। चलिए अब हम लोग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका ले लेते हैं, रैखिक बहुपद का घात। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, रैखिक बहुपद का घात 1 होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं द्विघाती बहुपद का घात कितना होगा आपका, 2 होगा। त्रिघाती का कितना होगा, त्रिघाती बहुपद का घात अगर पूछा जाए तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा, एक चर वाले बहुपद के प्रकार। तो एक चर वाले बहुपद के प्रकार जो है वो उनके अधिकतम घात के अनुसार इस तरह से बांटा गया है, जिसमें से पहला है रैखिक बहुपद। एक चर वाला वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है x + 1, x का अधिकतम घात कुछ नहीं है तो 1, 2 नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक चर वाला अधिकतम एक चर उसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसका नोट क्या है, नोट में हमने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद में पदों की संख्या, अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। कितना हो सकता है, 2। जैसे x + 1, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, z + 1, यहाँ अधिकतम संख्या जो है पदों की वो आपका 2 होगा। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट जो उसके बाद हम लोगों ने देखा द्विघाती बहुपद, एक चर वाला वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे में x² + 1, x + 1, तो यहाँ पर चर x है और x का अधिकतम पावर कितना, 2 है। तो ये आपका 2 चर वाला मतलब द्विघाती, 2 घात वाला एक चर का बहुपद है आपका। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, द्विघाती बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 4 नहीं 3 हो सकता है। कितना, 3। क्यों, x² फिर x का पावर कुछ नहीं तो 1 + 1, तो इस तरह हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं। इसी अधिकतम पावर कितना, 3 हो सकता है। चलिए इसके बाद लास्ट जो है वो है, देख लेते हैं उसको। लास्ट है इसका त्रिघाती बहुपद। उसका आगे भी होता है लेकिन बुक में दिया हुआ है त्रिघाती बहुपद। ठीक है, वैसा बहुपद, एक चर वाला लिख लेते हैं, एक चर वाला वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, त्रिघाती मतलब 3 हो। ठीक है, 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, कहलाता है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे इसका लिख लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर एक ही चर x है और इसका अधिकतम घात कितना, अधिकतम पावर कितना 3 है, तो ये हमारा एक चर का त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि x का पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गायब हो सकता है, गायब सिर्फ 3 वाला रहना चाहिए, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारा हो सकता है, आप लिख सकते हैं इत्यादि इत्यादि, आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नोट क्या है, नोट त्रिघाती बहुपद में, त्रिघाती बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, देखिए 1 2 3 4, इसके अलावा नहीं हो सकता, कितना 4 हो सकता है, ठीक है, हो सकते हैं। तो त्रिघाती बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या क्या होगा, 4। वीडियो जब हम समझा रहे तो आपको कुछ नोट पॉइंट और लिखाए थे, 0 मतलब जिसका पावर 0 हो उसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं, तो वो सारा चीज़ें भी आप इसका नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए यहीं तक इसको ड्रॉप करते हैं। फिर एक्सरसाइज